क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बिर्केनहेड ड्रिल। ये एक बहरी जहाज़ है, ठीक है। ये पानी का एक जहाज़ है, उसके बारे में ये डूब गया था। तो आज इसके ट्रांसलेट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये समरी है, ठीक है। बिर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप। ट्रूप शिप किसे कहते हैं? फ़ौजियों का जो शिप होता है उसको ट्रूप शिप कहते हैं, ठीक है, फ़ौजी दस्ता। इन फरवरी 1851, ये आप नोट कर लें, 1851 फरवरी में इट वाज गोइंग टू केप टाउन साउथ अफ्रीका विद मिलिट्री पर्सन एंड देयर फैमिलीज़। तो बिर्केनहेड ड्रिल जो कि एक जो है ट्रूप शिप था, यानी कि फ़ौजियों का जो है वो शिप था, और फरवरी 1851 में ये जो है केप टाउन से साउथ अफ्रीका जा रहा था मिलिट्री पर्सनस को लेके और उसकी फैमिलीज़ को, ठीक है, यानी कि सोल्जर्स थे और उनकी फैमिलीज़ थी। There were 630 people on the board including 170 women and children। तो तकरीबन जो है 630 लोग थे इस शिप पर। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब है शिप, ठीक है। तो तकरीबन 630 लोग थे जिसमें शामिल थे 170 जो है औरतें और बच्चे थे, यानी कि 630 लोगों में से 170 बच्चे और औरतें थीं। द रेस्ट वर सोल्जर्स हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड मिलिट्री एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स टू वर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो जो बाकी जो थे ना, यानी कि 630 लोग थे, तो उसमें से 170 जो थे वो औरतें और बच्चे थे, और बाकी जितने भी थे वो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, ठीक है, नेवल फोर्स थे, नेवी के, ठीक है। उन्होंने अभी हाल ही में मिलिट्री ज्वाइन किया था, रिसेंटली, हाल ही में। तो मिलिट्री उन्होंने ज्वाइन किया था, और जो ऑफिसर्स थे ना, उनके जो बड़े थे, वो भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको तजुर्बा नहीं था। At 2 o'clock in the early morning on 25th February, when the ship was only 60 किलोमीटर away from Cape Town। तो यानी कि ये कह रहा है कि 2 बजे थे, ठीक है, सुबह के 2 बजे थे। सुबह के 2 बजे का मतलब रात के 2 बज रहे थे, यानी 2 AM। तो 25 फरवरी को ये जो जहाज़ था वो 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर था केप टाउन से, ठीक है। इट स्ट्रक अ मैसिव रॉक विच वॉज नॉट एक्सप्लोर्ड दैन एंड नॉट शोन इन एनी मैप ऑफ द सी। यहाँ पर ऑफ द सी नहीं लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ। तो इट स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक का मतलब टकराना, स्ट्रक का मतलब टकरा गया। तो ये जहाज़ जो है 2 बजे 64 किलोमीटर की दूरी पर था केप टाउन से, यानी कि अपनी मंजिल से 64 किलोमीटर की दूरी पे था। तो एक भारी भरकम, मैसिव रॉक, भारी भरकम या बड़ी सी चट्टान जो थी, जो कि वाज़ेह नहीं थी, एक्सप्लोर का मतलब जो कि वाज़ेह नहीं थी, किसी भी मैप में नहीं दिखी समंदर के, उससे टकरा गया जहाज़। उसके बाद जहाज़ रुका रहा। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट्स लेटर, द शिप स्ट्रक द रॉक अगेन एंड वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। स्प्लिट का मतलब है टूट गया, 2 पीसेस, 2 हिस्सों में। तो 10 मिनट तक जहाज़ रुका रहा, फिर उसके बाद दोबारा जब आगे हुआ, यानी कि चलने की जहाज़ ने कोशिश करी, तो वो फिर टकरा गया, ठीक है, चट्टान से। रॉक माने चट्टान, चट्टान से टकरा गया और 2 हिस्सों में टूट गया। द फ्रंट हाफ सैंक इनटू द वाटर्स एंड डिसअपियर एज सून एज इट hit the hidden rock, but fortunately all the people managed to reach the remaining half of the split ship which was still floating on the water। देखें, ये बात आप गौर कर लें, जब जानदार तैरता है तो उसको स्विमिंग कहते हैं, ठीक है, और जब बेजान चीज़ जैसे लकड़ी का फट्टा कोई तैर रहा है या कागज़ पानी पे तैर रहा है तो उसको फ्लोट कहते हैं, ठीक है, ING फॉर्म लगा हुआ, फ्लोटिंग। तो द फ्रंट हाफ सैंक इनटू द वाटर्स एंड डिसअपियर, डिसअपियर कहते हैं गायब हो जाने को, ठीक है। और जब कोई जानदार चीज़ डूबती है तो उसे ड्रोन कहते हैं, DROWN, डूबना। और जब कोई बेजान चीज़ डूबती है जैसे लकड़ी का फट्टा या जहाज़ जो है डूबा, तो उसको सैंक कहते हैं, यानी सिंक कहते हैं, डूबना उसकी सेकंड फॉर्म है सैंक, डूबा। तो जहाज़ जब टकराया था चट्टान से तो 2 टुकड़े हो गया था। जो अगला हिस्सा था, फ्रंट हाफ, यानी कि अगला जो हिस्सा था आधा, वो जल्दी पानी में डूब गया और गायब हो गया, ठीक है। और किस्मत से, फॉर्चुनेटली, पर किस्मत से, तमाम जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से इंतज़ाम कर लिया और बाकी हाफ पर वो सारे थे। विच वाज स्टिल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जो कि पानी पर अभी तक तैर रहा था, यानी आधा हिस्सा तो डूब गया और 630 लोग आधे हिस्से पे बाकी पे थे किसी तरीके से मैनेज करके। मोस्ट ऑफ देम इवन डिडंट नो दैट व्हाट हैड हैपन। काफ़ी लोग जो थे उनको नहीं पता था क्या हुआ है,
In this process, almost all 3 lifeboats were also damaged and only 3 were left undamaged and with a capacity of 60% per boat. अब इस अमल में यानी कि जब ये टकराया जहाज़ तो इस अमल में क्या हुआ, जब बड़ा जहाज़ जो है निकलता है पानी के अंदर तो उसमें लाइफ बोट्स होती हैं, साइड्स पे रखी हुई होती हैं उन्होंने ना। तो जब जहाज़ टकराया तो सारी लाइफ बोट्स जो हैं वो डैमेज हो गई, वो ख़राब हो गई, टूट गई। सिर्फ 3 जो थी वो अनडैमेज थी, यानी 3 जो थी वो यूजेबल कंडीशन में थी और हर एक बोट के अंदर 60% जो है वो बैठ सकते हैं, यानी 60 बंदे जो है एक बोट में बैठ सकते थे, उसकी कैपेसिटी थी, ये काबिलियत थी उसकी। यानी 180 जो पीपल्स थे वो बच सकते थे खाली 3 बोट्स के अंदर। दैट मीन्स ओनली अ टोटल ऑफ 180 पीपल कुड बी सेफ इन दिस वे। इस तरीके से 180 लोग सिर्फ बच सकते थे। एंड ऑब्वियसली का मतलब है जाहिर है द अदर वुड डाई ऑफ ड्राइंग in the water or even worse because there were several sharks in the sea waiting for the unfortunates into their jaws and without a doubt damaged military ship could not last much longer। 180 लोग जो हैं वो सिर्फ बच सकते थे और जाहिर सी बात है कि बाकी सारे जो हैं वो डूब के मर जाते। ड्राइंग का मतलब डूब जाना पानी में, या तो फिर इससे भी बदतर ही होता, वॉर्स का मतलब बदतर, उससे भी बदतर ये होता कि वहाँ पर हर जगह शार्क थी जो कि इंतज़ार कर रही थी उस बदकिस्मत का, अनफॉर्चुनेट उन बदकिस्मतों का इंतज़ार कर रही थी उनके जबड़े शार्क के कि जो पानी में गिरेगा और फिर जो है ना उसको वो खा जाएंगी। और ये जो मिलिट्री का शिप था, विदाउट अ डाउट कोई शक नहीं था कि ये जो टूटा हुआ जहाज़ था, मिलिट्री शिप था, ये अब और ज़्यादा टिकने वाला नहीं था, ये बस थोड़ी देर में डूब ही जाता। जिस पे आधा हिस्सा जो है वो तो डूब चुका था, आधे पे 630 लोग हैं, ठीक है, तो वो भी जल्दी डूब जाता क्योंकि वो टूटा हुआ था। दिस सिचुएशन शुड हैव कॉज अ पैनिक ऑन द शिप। तो ये जो हालत थी, सिचुएशन हालत, तो इस हालत में क्या होना चाहिए था, एक भगदड़ पैदा होनी चाहिए थी। पैनिक कहते हैं भगदड़ को, भागम भाग, ठीक है। बट देयर वाजंट एनी, लेकिन वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं थी। देयर वाज कंप्लीट डिसिप्लिन ऑन द शिप एंड वुमेन चिल्ड्रन फर्स्ट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो है नज़्म व ज़ब्त था, कोई शोर शराबा नहीं था, भागम भाग नहीं थी, ठीक है। और हर कोई एक दूसरे को जगह दे रहा था कि आप पहले चले जाएं, आप पहले चले जाएं। औरतें और बच्चे जो हैं वो फर्स्ट था इस डे का, जो ये ऑर्डर था, यानी कि इस दिन सबसे पहले औरतें और बच्चों को जो है वो निकाला गया, शिप्स में बिठाया गया। द कैप्टन एंड सोल्जर स्टूड लाइन बाय लाइन एज इफ़ दे वर ऑन देयर डेली ड्रिल। एज इफ़ जो है इसको कहते हैं मानो के, जैसा के, ठीक है। तो जो कैप्टन था यानी कि जो मेन बंदा था, सबसे बड़ा कैप्टन, और सोल्जर्स जो थे, स्टैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टूड सेकंड फॉर्म है, वो खड़े थे लाइन बाय लाइन, जैसे कि वो अपनी डेली ड्रिल में खड़े होते हैं। डेली ड्रिल का मतलब होता है जो फौजियों की परेड होती है उसमें जो रेड हेड वाले होते हैं वो अलग खड़े हो जाते हैं अपने रैंक के मुताबिक। तो वो लोग लाइन बाय लाइन जो है वो खड़े हो गए शिप के ऊपर, जैसे कि उनकी डेली ड्रिल है। और बच्चे और औरतें जो हैं वो 3 शिप्स के अंदर, वो जो 3 लाइफ बोट थी उसमें बैठ के चले गए। They made it sure that every single woman and children get their place first in the lifeboats and soon the lifeboats sailed away। sailed away मतलब बहा दी गई। तो लाइफ बोट जो हैं उनको नीचे उतार के बहा दिया गया और उन्होंने ये यकीन दहानी करी, यानी कि उन्होंने ये देखा कि कोई भी एक औरत या बच्चा जो है वो रह तो नहीं गया। Soon the wrecked ship sank into the water along with the commander stood by the soldier। जल्द ही ये टूटा हुआ, wrecked ship का मतलब होता है टूटा फूटा, तो ये जो टूटा हुआ जहाज़ था सिंक के सेकंड फॉर्म में, जल्दी डूब गया पानी के अंदर। अलोंग का मतलब होता है के साथ, किसके साथ, कमांडर और उसके साथ खड़े जो सोल्जर्स थे उनके साथ वो डूब गया जहाज़। अ फ्यू ऑफ दीज मैनेज टू द सरफेस एंड हेल्ड द पीसीज ऑफ द रीकेज अंटिल अ रेस्क्यू शिप अराइव। रेस्क्यू शिप कहते हैं, रेस्क्यू शिप वो होती हैं जो मौके वारदात पे पहुंचकर लोगों को बचाती हैं। जब भी कोई बड़ा शिप निकलता है पानी के अंदर तो पीछे से कंप्यूटराइज तरीके से रडार टीम बैठी हुई होती है, वो सब जो है वो मॉनिटरिंग कर रही होती है, देख रही होती है जहाज़ कहाँ का गया है। और जब जहाज़ तबाह हो जाता है तो फिर रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है जहाज़ के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, या फिर एक और कोई शिप आता है, ठीक है। अराइव का मतलब होता है पहुँचना। तो अ फ्यू ऑफ दिस मैनेज टू द सरफेस, तो जो पानी की सतह पे थे कुछ लोग ही, फट्टा जो होता है रीकेज, वो पकड़ के कुछ लोग जो है वो किस तरीके से मैनेज करके लटके हुए थे टूटे हुए जहाज़ के टुकड़ों पे कि भाई रेस्क्यू शिप आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा और हमें बचा लेगा। व्हेन द कमांडर वाज फ्लोटिंग ऑन अ पीस ऑफ वुड, जबकि जो एक कमांडर था जो कि हेड था जहाज़ का, वो जो है कुछ लकड़ी का फट्टा पकड़ा हुआ था और तैर रहा था। ही सा, उसने देखा,
उसने क्या देखा, दो जवान सिपाही जो हैं वो पानी की सतह पर जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी डूब रहे हैं। ही अलाउ देम टू होल्ड ऑन लीकेज, उसने अपना फट्टा भी उसके पास कर दिया, उन दोनों के पास ना, कि ये उसको पकड़ ले। तो बट द कमांडर सून रियलाइज दैट द लीकेज वुड नॉट बेयर द वेट ऑफ 3 पर्सन, सो ही लेट गो हिज होल्ड एंड वेंट इनटू द वाटर फॉर एवर। तो जो कमांडर था उसने जल्द ही महसूस किया कि जो टूटा हुआ लकड़ी का फट्टा हम पकड़े हुए हैं, इसको तीनों हम जो है इसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तीनों डूब जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, ही लेट गो हिज होल्ड, तो उसने अपना हाथ छोड़ दिया और पानी में डूब गया हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए। Birkenhead drill women and children first is the order followed by all ship that are in danger। जब भी अब कोई शिप जो है ख़तरे में होता है तो इस ऑर्डर को माना जाता है, इस हुक्म को माना जाता है कि औरतें और बच्चे पहले हैं। ये Birkenhead drill का मतलब है। Today it means to face the danger death so that the weaker ones may have a chance of life। आज इसका मतलब है कि ख़तरनाक मौत का सामना करो, so that ताकि कमज़ोरों को एक मौका मिल सके ज़िंदगी का।